हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th बीपीएससी के साइंस एंड टेक के सीरीज में। ठीक है, आज जो हम लोग लेक्चर करेंगे वो साइंस एंड टेक का करेंगे। लेक्चर 6 होगा, तो ऐसा नहीं है, इससे पहले 5 ही लेक्चर हुआ है। लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक का 6 हम लोग कर रहे हैं। उससे अलावा भी कुछ साइंस एंड टेक के बेसिक्स और स्टैटिक पोर्शन हमने करवा दिया है। 10 to 11 लेक्चर साइंस एंड टेक में हमने ऑलरेडी दे दिया। एक से एक लेक्चर ऐसा लेक्चर है कि आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक का आपको पूछेगा एग्जाम और किस लेवल तक का हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ सितंबर का करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, जिसमें पार्ट 3 तक हमने किया। उसमें हमने आपको यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, उन सब के क्वेश्चंस भी कराए हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखो, कैबिनेट अप्रूव सेटिंग ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर एनिमेशन ऑन द लाइन्स ऑफ आईटीज एंड आईएम। ठीक है, तो आप समझो कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस के लिए, जिसको एनसीओई बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इससे क्या होगा कि आप एनिमेशन कर सकते हो, विजुअल इफेक्ट डाल सकते हो, कॉस्मिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी कर सकते हो, जिसको हम लोग एक्सआर बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ABCG XR टेक्नोलॉजी। तो ये आपको ये एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा ये कहाँ पे सेटअप किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुंबई में सेटअप किया गया अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में ये आता है। सेक्शन 8 में जो भी कंपनीज एक्ट में आएगा वो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। ये मैंने नहीं मेंशन किया क्योंकि बियॉन्ड द लेवल हो जाएगा, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत याद रख लो। ये है क्या? तो एक ट्रेनिंग कम लर्निंग प्रोग्राम है। एक ट्रेनिंग कम लर्निंग प्रोग्राम है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलो, अब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? WWW। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो हम लोग इंटरनेट से क्या करते हैं? बातें करते हैं, सर्च करते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधा का भी वुड वाइड वेब है। ठीक है, इसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं? अपना नेटवर्क बढ़ाते, कम्युनिकेट करते। तो जस्ट लाइक वी यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड ऑर्डर सप्लाईज, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हैव देयर ऑन नेटवर्क फंगी। तो फंगी के थ्रू ये लोग अपना नेटवर्क फैलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो कैसे भी पीएससी नहीं पूछ सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वुड वाइड वेब क्या है, उसको आप लोग वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो, साइंटिस्ट रेफर्स टू दिस नेटवर्क इज वुड वाइड वेब। ठीक है, दीज आर अंडरग्राउंड फंगल थ्रेड नोन माइसिलियम। तो माइसिलियम टर्म याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड जो फंगल का थ्रेड है, थ्रेड का मतलब जाल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। वो क्या करता है? रूट ऑफ द प्लांट है ना, वो कनेक्ट कर देता है। देखना, प्लांट का रूट बहुत दूर तक फैला रहता है। ठीक है, अलाउइंग देम टू शेयर न्यूट्रिएंट्स एंड कम्युनिकेट थ्रू केमिकल सिग्नल। तो केमिकल सिग्नल के थ्रू वो अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज सर्कम्यूटेशन। ये क्या है? ये भी प्लांट से रिलेटेड है। तो आप देखना कि जो सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर आपका जिधर सन जाएगा ना उधर ही घूमेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम्यूटेशन। ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए जो प्लांट का मूवमेंट होता है ना, उसको हम ये टर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कम्यूटेशन। ठीक है, ये टर्म बोलते हैं। टर्म आपसे पूछ सकता है तो कैसा मूवमेंट होता है? तो स्पाइरल भी होता है और जिगजैग होता है। ठीक है, तो दोनों मूवमेंट हो सकता है प्लांट का। ठीक है, अब उसके साथ साथ समझो, सनफ्लावर के बारे में बता दिया कि सनफ्लावर जिधर लाइट होता है उधर ही मूव करता है जिगजैग पैटर्न में, सो दैट उनको लाइट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज सोनोल्यूमिनेसेंस। ये क्या टर्म है? ठीक है, अब ऐसा टर्म अगर एग्जाम में पूछेगा, बिना पढ़े उतरोगे तो नहीं बता सकते हो। एक पिस्टल श्रिम्प होता है। पिस्टल श्रिम्प क्या होता है? एक फिश होता है। ठीक है, वो पानी में रहता है और पानी में ना मतलब छपाक करता रहता है। ठीक है, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन होता क्या ना, वो लिक्विड को क्या करता है? लिक्विड क्या पानी में रहता है, तो पानी में इतना जोर से मारता है, उसके साथ अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट करता है और लिक्विड को वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है। उस वेव के थ्रू क्या करता है?
लाइट को प्रोड्यूस करता है, इराडिएशन ऑफ लिक्विड करता है। तो आपसे ये टर्म पूछ सकता है, श्रिम्प नहीं भी पूछे, पिस्टल श्रिम्प नहीं भी पूछे तो ये जरूर पूछ सकता है कि सोलोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। तो ये क्या करता है, लिक्विड को इस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से लाइट जलता है। तो मतलब समुद्र में जो कभी कभी दिखता है ना, वो इसी कारण दिखता है। ये आपसे पूछ सकता है, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है तो पूछ सकता है, लिक्विड से लाइट जल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलोल्यूमिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है विषाणु युद्ध अभ्यास। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में, जिसके कारण हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। मतलब अभी कोविड आ गया था, उससे पहले हमारा कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं था। तो ऐसा फ्यूचर में कभी भी ऐसा पैंडेमिक आ जाए, उससे पहले हम लोग उसके लिए, उससे निपटने के लिए हम लोग युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड विषाणु युद्ध अभ्यास अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन, अंडर नेशनल वन हेल्थ मिशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, अब हो क्या रहा है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जूनोटिक डिजीज होगा ना आउटब्रेक, उससे हम लोग पहले ही सतर्क हो जाएंगे। उससे लड़ने के लिए पहले ही हम लोग एक्सरसाइज किए रहेंगे। ठीक है, तो जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है, ऐसा डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाए। जैसे कोविड-19, कोविड-19 क्या था, ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुआ कैसे, एनिमल से। ठीक है, आपको पता ही होगा चाइना से ट्रांसफर हुआ था। तो इस बात को समझो, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है, तो आपको लगेगा नहीं कि मॉक ड्रिल उसके लिए है, पैंडेमिक से लिए। तो आपको याद रखना है कि पैंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए ये किया जा रहा है। और किसके अंदर किया जा रहा है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंदर किया जा रहा है। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो, विल सैटर्न रिंग रियली डिसअपियर बाय 2025? क्या सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है वो डिसअपियर हो जाएगा? तो डिसअपियर भी होगा तो टेम्परेरी होगा। क्यों होगा, रीजन क्या डिसअपियर होने का, तो सैटर्न का जो टिल्ट है और उसका जो ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, उसका कारण है। तो आपसे कारण नहीं पूछ सकता है, सैटर्न के ऊपर क्या पूछ सकता है, समझो कि सैटर्न का जो चारों तरफ रिंग है ना, वो डेब्रीज है। डेब्रीज मतलब गंदगी है। ठीक है, अब मेनली वो चंक ऑफ वाटर आइस के कारण, चंक ऑफ वाटर आइस के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, एक डेब्रीज जैसा, एक रिंग जैसा बन जाता है। और अब मुझे बताओ किस किस प्लैनेट के पास रिंग है अदर देन यूरेनस? ठीक है, हाँ, तो किस के पास है, तो जुपिटर और यूरेनस के पास रिंग है। ये आपको ध्यान पे रखना है। तो ये पता चल गया किसके पास रिंग है। तो सैटर्न के पास तो है ही, पढ़ ही रहे, उसके साथ साथ जुपिटर के पास है, उसके साथ साथ यूरेनस के पास है। तो SJU के याद कर लो या JUS से याद कर लो, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न के पास रिंग है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म क्वेसर J05294351। आपसे ये टर्म क्वेसर पूछ दिया एग्जाम में तो क्या ही दिमाग बता पाओगे। देखो ये टर्म क्या है, जो गैलेक्सी होता है ना, गैलेक्सी के कोर में क्या होता है, सबसे ब्राइटर होता है। मतलब किसी भी गैलेक्सी का बीच वाला पार्ट जो होता है ना, कोर, वो सबसे ज़्यादा रोशनी होता है उसमें, उसी को हम लोग क्वेसर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेसर क्या है, क्वेसी स्टीलर रेडियो सोर्स है ये। ठीक है, दीज आर ब्राइटर कोर ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सी पावर्ड बाय ब्लैक होल। ब्लैक होल पावर देता है इसको, और किसी भी गैलेक्सी का बीच वाला कोर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा लाइटेड होता है। उसी को टर्म को हम लोग क्वेसर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इतना लाइट होता कि आप नेके ऐसे देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब सबसे ज़्यादा रोशनी वाला ऑब्जेक्ट कौन सा यूनिवर्स में, तो क्वेसर है। आपसे पूछ सकता है ये क्या क्या इमिट करता है, तो रेडियो वेव्स इमिट करता है, विजिबल लाइट करता है, यूवी रेज करता है, एक्स रेज करता है, इंफ्रावेव करता है और गामा रेज करता है। ऑलमोस्ट सारे रेज ही हैं। देखो विजिबल लाइट से लेके सब रेज है। तो आपको क्या ध्यान पे रखना है, क्वेसर टर्म है क्या, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरे एक कौन सा टेलीस्कोप है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, ये ध्यान पे रखना है। और स्क्वायर एरे टेलीस्कोप और SKH इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट विद हेडक्वार्टर UK। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। और इंडिया इसका मेंबर कब बना, दिसंबर 2022 में इसका मेंबर बना। ये भी ध्यान रखना। ये क्या है, कौन सा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं है। हमने रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप तीनों बता रखा साइंस एंड टेक के लेक्चर में, यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जाके वहाँ देखो।
ये ऑपरेटिंग टू लार्ज टेलीस्कोप, अभी जो ऑपरेटिंग हो रहा है ये टू लार्ज टेलीस्कोप कहाँ कहाँ हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है यूज़। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्यों, ये जो टेलीस्कोप है इसका क्या काम है, तो अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी, डार्क मैटर एंड कॉस्मिक मैग्नेटिज्म। तो इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको स्टडी करना है। तो किस किस चीज़ को स्टडी करना है, गैलेक्सी, डार्क मैटर और कॉस्मिक मैग्नेटिज्म का स्टडी के लिए स्क्वायर एरे टेलीस्कोप बनाया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब चंद्रयान 4 मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 4 मिशन को सेंट्रल ने अप्रूवल दे दिया और इस मिशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे लूनार सरफेस पे, लूनार मतलब मून का सरफेस पे, और वहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे रॉक एंड सॉइल को, वहाँ से कलेक्ट करेंगे और इंश्योर देयर सेफ रिटर्न टू द अर्थ, और हम लोग अर्थ पे सेफ रिटर्न आ जाएंगे। यही चंद्रयान 4 का मिशन का मेन काम है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 4 किससे रिलेटेड है, क्यों लॉन्च किया जा रहा है, तो समझो हम लोग क्या करेंगे इस मिशन में, कलेक्ट करेंगे रॉक, रॉक मतलब पत्थर वगैरह, रॉक मतलब पत्थर हो गया, उसके साथ साथ सॉइल को करेंगे। जैसे इंडिया अभी अर्थ पे कौन कौन सा रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो वहाँ का रॉक का क्या 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 कैसा रॉक है, वहाँ का क्या खूबी है रॉक का, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे लूनार सरफेस है। लूनार सरफेस मतलब मून का सरफेस, ठीक है। इसरो जो है ना, इसरो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड लॉन्च। लॉन्च कौन करेगा और स्पेस क्राफ्ट कौन बनाएगा, दोनों का दोनों इसरो करेगा। एग्जाम में डीआरडीओ से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसरो ध्यान पे रखना है, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, 2040 तक टारगेट है, और टाइमलाइन क्या है, इसको 36 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, मतलब 3 साल के अंदर। ये सब फैक्ट है, बिल्कुल पूछा जाएगा। अब देखो, आफ्टर मून एंड मार्स इंडिया साइट साइंस गोल ऑन वीनस। तो इंडिया ने एक लॉन्च किया मिशन जिसको हम लोग बोलेंगे वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो मून पे बहुत ज़्यादा मिशन कर लिया इंडिया, मार्स पे कर लिया, आप किसका नंबर है, वीनस के ऊपर, ठीक है। वीनस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो वीनस में क्या क्या किया जाएगा, तो उसके एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी किया जाएगा, जियोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाएगा, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ साइंस डाटा इनटू द थिक एटमॉस्फेयर। उसके जो थिक एटमॉस्फेयर में जो उससे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, मेनली वीनस के इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इसका भी रिस्पॉन्सिबल किसको दिया, इसरो को दिया गया। और ये लॉन्च कब होगा, मार्च 2028 को, बिल्कुल याद रखना है ईयर, ठीक है, पूछ सकता है। वीनस जो है ना सिस्टर प्लैनेट है अर्थ का, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, अर्थ नियरेस्ट प्लैनेट भी ये है। उसके साथ साथ वीनस जो है ना श्रॉडेड है, श्रॉडेड मतलब कवर्ड है विद द थिक टॉक्सिक क्लॉड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब वीनस के क्लॉड में जो ना चारों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड का एक थिक क्लॉड बना हुआ है, मतलब एक बादल जैसा बना हुआ है जो कि ब्लैंकेट की तरह उसको कवर कर लिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत सारा एसिड का नाम दे सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। और उसके क्लॉड में क्या पाया गया, फॉस्फिन पाया गया। वो फॉस्फिन क्या है, इंडिकेटर करता है कि वहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ है, मतलब माइक्रोब सब का लाइफ है। तो बहुत बड़ी बात है ना, माइक्रोबियल लाइफ है, इसका मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ के रॉक को, जैसे इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट होता है, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब वहाँ का भी रॉक कन्वर्टेड हो रहा है, वहाँ पे भी प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है, जो इकोलॉजी का टर्म है। समझो बात को, ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। वीनस और यूरेनस जो है ना रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, बाकी जितने भी प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये याद रखना है। पिछले बार भी बीपीएससी वीनस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप कुछ मिशन याद कर लो, डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेगा। एक है मैरिनर मिशन, मैरिनर 2 है जो यूएसए ने लॉन्च किया था 1962 में। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट एट वीनस है, डिटेक्टेड नो मैग्नेटिक फील्ड, इसने कोई मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं किया था। और वीनस का मिशन है, मिशन याद रख लो कौन किसका मिशन है। विनिरा जो है ना वो सोवियत यूनियन का मिशन है वीनस के लिए, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग और अनदर प्लैनेट वीनस। तो पूछ सकता है ना इसमें से कौन है, कौन सा मिशन में फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ वीनस पे, तो वो कौन सा, विनिरा है, याद रखना। सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन जो आज का रसिया है, पहले यूएसएसआर कहलाता था, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान पे रखना है, मैगिलन जो है ना 1990 में यूएसए ने लॉन्च किया था फर्स्ट नियर ग्लोबल रेडार मैपिंग ऑफ वीनस सरफेस। तो वेनस सरफेस का जो रेडार मैपिंग है उसके लिए यूएसए ने किया था।
उसके साथ साथ अकाता सुकी जो है ना, जापान है, सुकी वगैरह टर्म कभी भी जापान से रिलेटेड है। स्टडिंग वीनस एटमॉस्फेयर, वीनस एटमॉस्फेयर को स्टडी किया था। तो आप ऐसे भी याद रखो कि मैरिनर यूएसए का है, मैग्लम यूएसए का है, ठीक है। वेनीरा जो है ना सोवियत यूनियन का है, और अकाता सुकी जो है जापान का है, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर मिशन मतलब भविष्य में जो मिशन होगा वो डैम्सी जो होगा वो वीनस का फ्लाई बॉय भी बोलते हैं, और प्रोब वीनस का फ्लाई बॉय एंड प्रोब है जो 2029 में लॉन्च होगा। कौन लॉन्च करेगा? नासा लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना, डैम्सी से आप बिल्कुल नहीं बता सकते हो किसका मिशन है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना, ठीक है, उसके साथ वेरिटस से आप नहीं बता सकते हो, तो याद कर लो वेरिटस मतलब वी मतलब वेरिटस, वी मतलब वीनस, ये किसका है? ऑर्बिटर 2031 का है ये मिशन है, ये भी ध्यान पे रखना डेट। उसके साथ इन विजन से भी आप याद नहीं रख सकते हो कि वीनस का ये मिशन है, और ESA मतलब होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है, वीनस ऑर्बिटर 2031 का। तो ये टर्म बिल्कुल न्यूज में है और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है, देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन बनाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ जो फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, उतना ही बताया जाता है। आप किसी भी पेड कोर्स में भी चले जाओ, आपको नहीं बताया होगा क्या चीज़, क्वेश्चन नहीं बताया होगा। आई एम 100% श्योर हूँ, ठीक है। आपको क्या नहीं बताया होगा? ये टर्म नहीं बताया जो मैं आपको सोलो ल्यूमिनेसेंस बताया है आज आपको, ठीक है। प्लांट कैसे बात करता है, तो सिरकम्यूटेशन टर्म जो प्लांट से रिलेटेड है बिल्कुल आपको नहीं पता होगा आज से पहले। आपको क्या नहीं पता होगा? आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब पता होगा, जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन प्लांट का भी अपना इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसको हम लोग वुड वाइड वेब बोलते हैं। और ये भी आपको पूछ सकता है जो फंगी के थ्रू हेल्प से होता है, और ये फंगी टर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। फंगी के बदले आपको कुछ अलगी दे देगा, कंफ्यूज करो, लेकिन याद रखना फंगी के थ्रू ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक प्लांट दूसरे प्लांट से बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा लेक्चर है, हमने इसमें PYQ नहीं ऐड किया है, क्योंकि PYQ हम लोग जो हमारा सितंबर वाला करंट अफेयर्स कर रहा है उसी में ऐड करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे। साइंस एंड टेक का लेक्चर 6 है। थैंक यू एवरीवन।